Hello everyone, welcome back to Psych Talks. Our today's topic is diathesis stress model, which is one of the most important models in clinical psychology and psychopathology. It basically explains why some people develop mental disorders while others do not, even when they experience similar stressful events. तो आज के लेक्चर में हम इसे बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन मॉडल स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि डायथेसिस वर्ड क्या कहता है, इस वर्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या है और ये हमें क्या समझाना चाहता है। द वर्ड डायथेसिस मीन्स अ प्री एग्जिस्टिंग वनरेबिलिटी और प्री डिस्पोजिशन। इन सिंपल वर्ड्स, डायथेसिस एक ऐसी हिडन वीकनेस या रिस्क फैक्टर होती है जो किसी इंसान को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर डेवलप करने के लिए ज़्यादा ससेप्टेबल बनाती है। ये वनरेबिलिटी अलग अलग फॉर्म्स में हो सकती है, यानी इस डायथेसिस के डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। जैसे बायोलॉजिकल डायथेसिस, जेनेटिक्स। इसका मतलब ये है कि वनरेबिलिटी जीन्स के थ्रू पेरेंट्स से इनहेरिट होती है। अगर किसी की फैमिली में डिप्रेशन, बाइपोलर या स्किज़ोफ्रेनिया की हिस्ट्री मौजूद है तो उस पर्सन में भी इन डिसऑर्डर का रिस्क रिलेटिवली ज़्यादा हो सकता है। लेकिन सिर्फ जीन्स के होने का मतलब ये नहीं है कि डिसऑर्डर ज़रूर डेवलप होगा। सेकंड आ जाती है न्यूरोबायोलॉजिकल डायथेसिस। इसमें ब्रेन का स्ट्रक्चर या न्यूरोकेमिकल्स यानी न्यूरोट्रांसमीटर्स में डिफरेंस होता है। जैसे सेरोटोनिन की कमी डिप्रेशन से, डोपामाइन का इम्बैलेंस स्किज़ोफ्रेनिया से एसोसिएट किया जाता है। ये बायोलॉजिकल चेंजेस वनरेबिलिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। थर्ड आ जाती है साइकोलॉजिकल डायथेसिस। ये पर्सनैलिटी ट्रेड्स या थिंकिंग पैटर्न से रिलेटेड होती है। अगर किसी पर्सन की सेल्फ एस्टीम बहुत लो है, वो हर सिचुएशन में नेगेटिव सोचता है या परफेक्शनिस्ट होना चाहता है, तो स्ट्रेस के वक्त उसमें मेंटल डिसऑर्डर डेवलप होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। चौथा आ जाता है डेवलपमेंटल डायथेसिस। ये चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से डेवलप होती है। बचपन में एहसास, इमोशनल नेगलेक्ट, बुलिंग या इनसिक्योर अटैचमेंट फ्यूचर में साइकोलॉजिकल वनरेबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। फिफ्थ आ जाता है सोशल और इन्वायरमेंटल डायथेसिस। ये उन सिचुएशंस से रिलेटेड है जहाँ पर्सन डिफ़िकल्ट इन्वायरमेंट में ग्रो करे, जैसे पुअर्टी, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, डिस्क्रिमिनेशन, क्रोनिक स्ट्रेस या सोशल सपोर्ट की कमी। ये फैक्टर्स भी वनरेबिलिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है याद रखने वाली कि डायथेसिस का मतलब ये नहीं होता कि पर्सन को ऑलरेडी मेंटल डिसऑर्डर मौजूद है। इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि इसके पास एक रिस्क फैक्टर मौजूद है। अगर उसकी लाइफ में कोई मेजर स्ट्रेसर आ जाएगा तो उसमें डिसऑर्डर डेवलप होने के चांसेस दूसरे लोगों के निस्बत ज़्यादा हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों फेल हो जाते हैं, दोनों की सेम सिचुएशन है, सेम स्ट्रेसर है, सेम सर्कमस्टेंसेस हैं, लेकिन जिस स्टूडेंट की फैमिली हिस्ट्री डिप्रेशन की होती है या फिर एक ऐसा इंसान है इन दोनों में जिसकी सेल्फ एस्टीम बहुत लो है, तो उसमें डिप्रेशन डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू द पर्सन विदाउट दोज रिस्क फैक्टर्स। तो इन शॉर्ट, डायथेसिस इज़ द वनरेबिलिटी, नॉट द डिसऑर्डर इटसेल्फ। और ये वनरेबिलिटी लाइफ के स्ट्रेसफुल इवेंट्स के साथ इंटरेक्ट करती है, तब डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल के मुताबिक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर डेवलप हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रेस क्या होता है और ये डायथेसिस के साथ मिलकर मेंटल डिसऑर्डर्स को कैसे ट्रिगर कर सकता है। तो बेसिकली डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल के मुताबिक स्ट्रेस से मुराद वो एक्सटर्नल लाइफ इवेंट्स या इन्वायरमेंटल प्रेशर्स हैं जो किसी भी पर्सन पर इमोशनल या फिर साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करते हैं। इन्हें हम स्ट्रेसर्स भी कह सकते हैं। स्ट्रेस हर पर्सन की लाइफ का हिस्सा है, लेकिन हर स्ट्रेस मेंटल डिसऑर्डर का सबब नहीं बन सकता। जब स्ट्रेस किसी ऐसे पर्सन को फेस करना पड़ जाए जिसे पहले से डायथेसिस यानी वनरेबिलिटी मौजूद है, तो डिसऑर्डर डेवलप होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। स्ट्रेस दो तरह के होते हैं, एक्यूट स्ट्रेस, क्रोनिक स्ट्रेस। एक्यूट स्ट्रेस जो शॉर्ट टर्म होता है, जैसे एग्ज़ाम प्रेशर, ब्रेकअप या कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट, और क्रोनिक स्ट्रेस जो लॉन्ग टर्म होता है, जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, वर्क प्लेस स्ट्रेस या क्रोनिक इलनेस।
इसमें सेम आप वही एग्जांपल ले लें जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले स्टूडेंट की ली है, या फिर किसी ऑफिस के दो वर्कर्स की एग्जांपल ले लें। अगर दोनों जॉब लूज़ कर देते हैं तो दोनों में उस इंसान को ज़्यादा डिप्रेशन होने के चांसेस हैं जिसके पास ये जेनेटिक वर्नेबिलिटी या लो सेल्फ एस्टीम का प्रॉब्लम मौजूद है। यानी स्ट्रेस अकेला हमेशा डिसऑर्डर का सबब नहीं बन सकता, और डायथिसिस भी अकेला काफ़ी नहीं होता। जब वल्नरेबिलिटी और स्ट्रेस एक साथ इंटरेक्ट करते हैं तब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ट्रिगर हो सकता है। इसी इंटरेक्शन को डायथिसिस स्ट्रेस मॉडल एक्सप्लेन करता है। अब अगर आखिर में आप लोगों को मैं बताऊं कि हाउ द मॉडल वर्क्स, तो देखिए स्टेप फर्स्ट में अ पर्सन हैज़ अ वनरेबिलिटी, उसके पास रिस्क फैक्टर मौजूद है। कोई भी रिस्क फैक्टर हो सकता है। जो मैंने आपको 5 डायथिसिस बताए हैं उनमें से कोई भी हो सकता है। उसका सेल्फ एस्टीम लो हो सकता है, उसको फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, फैमिली इशू हो सकते हैं, या फिर उसकी जनरली वो वनरेबल हो सकता है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि लाइफ मैनेजेबल होती है, उसके लिए सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। थर्ड स्टेप में देखें कि जब भी मेजर स्ट्रेसफुल इवेंट आता है उसकी लाइफ में तो वनरेबिलिटी के साथ कंबाइन हो जाता है स्ट्रेसर, और फिर सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। एट द एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है। अगर हम इसकी लिमिटेशंस के बारे में बात करें तो बेसिकली ये स्पेसिफाई नहीं करता कि एग्जैक्टली कितना स्ट्रेस होगा तब आपका जो वनरेबिलिटी है उसके साथ कंबाइन होके आपके किसी भी डिसऑर्डर को ट्रिगर कर सकता है। और वनरेबिलिटी कैन बी डिफ़िकल्ट टू मेजर। अब किसी इंसान के पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स या किसी भी फैमिली मेम्बर को कोई भी किसी किस्म का डिसऑर्डर मौजूद है, लेकिन आपको नहीं पता कि आप उस इंसान को कैसे, उस इंसान में जो वनरेबिलिटी है उसको कैसे मेजर कर सकते हैं। सम डिसऑर्डर्स कैन अकर विदाउट एन ऑब्वियस स्ट्रेसर। कभी कभी ऐसा होता है कि वनरेबिलिटी मौजूद होती है और फिर जल्दी से डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है, इवन दो कि कोई ख़ास स्ट्रेसर भी मौजूद नहीं होता। तो ये इसकी लिमिटेशंस में आ जाता है। ह्यूमन बिहेवियर इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी फैक्टर्स बियॉन्ड वनरेबिलिटी एंड। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान का बिहेवियर डिफरेंट फैक्टर्स पे इन्फ्लुएंस हो रहा होता है, उसके लिए वनरेबिलिटी और स्ट्रेस ज़रूरी नहीं होता। यानी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनमें ये डिसऑर्डर मौजूद होगा और उनमें ना वनरेबिलिटी होगी ना स्ट्रेस होगा। तो इस वजह से ये भी उसकी एक लिमिटेशन में आ जाता है।